हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज हम लोग देख रहे थे। हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? वैसे हमारा टॉपिक कवर हो चुका था इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट तक के लिए, ठीक है। तो हम पी वाई क्यूज देख रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ में ही हम लोग देखते जा रहे थे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग पी वाई क्यूज देख चुके थे, ठीक है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल भी देख लिए थे, ठीक है। तो उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो 2024 में पूछा गया है, तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए उसे हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को मैं रीड करते जा रहा हूं और आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, तो आप उसे रीड करते जाइएगा, ठीक है। जो गिवन डेटा है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 2024 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बोला है टू चार्ज पार्टिकल P and Q having the same charge but different masses MP and MQ start from rest and travel equal distances in a uniform electric field E in time TP and TQ respectively, neglecting the effect of gravity. The ratio of TP by TQ is, TP by TQ का रेशियो हमें बताना है। देखो क्या क्या बोल रहा है, मतलब इसकी कहानी का मतलब ये है, क्वेश्चन को हमें पढ़ के थोड़ा सा, देखो डायग्राम के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो वो इजिली सॉल्व हो जाता है, हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझ लो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज सेम है। एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। एक पी है और एक क्यू है, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज सेम है। मान लो इस पे भी चार्ज क्यू है और क्यू पे भी चार्ज हमारा क्या है, क्यू है, ठीक है। दोनों स्टार्ट हो रहे हैं कहां से? रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ठीक है। अब बोला है कि ये जो हमारा पी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस, ठीक है। दोनों ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों ही एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट ये ट्रेवल कर रहा है टीपी टाइम में और ये ट्रेवल कर रहा है टीक्यू टाइम में, ठीक है। ये कितना टीक्यू टाइम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो हमें फाइंड आउट करना है, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है टीपी बाई टीक्यू का रेशियो, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन को देख के ही हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और टाइम बता रखा है कि टीपी टाइम लग रहा है यहां तक आने में, यहां तक आने में टीपी टाइम लग रहा है, और इसको टीक्यू टाइम लग रहा है। दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये देख लो। पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है दोनों ही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों के लिए एस मान लिया। और टाइम, इसको टाइम लग रहा है पी पार्टिकल को टीपी एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और क्यू पार्टिकल को ट्रेवल करने में टीक्यू टाइम लग रहा है एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, पी और क्यू पे दोनों पे चार्ज सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, बता रखा है, ठीक है। तो इसमें फोर्स कितना आएगा? फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, दोनों दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेकर के चल रहे, तो दोनों पे जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से ये आ गया, ठीक है। यहां पे भी वही आएगा फोर्स हमारा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। अच्छा, यहां से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? पी पार्टिकल पे एक्सीलरेशन कितना होगा, क्यू पार्टिकल पे एक्सीलरेशन, हाँ निकाल सकते हैं। इसका मास दे रखा है एमपी, पी पार्टिकल का, जो पी हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका मास है एमपी, और क्यू चार्ज पार्टिकल उस पर मास दे रखा है एम क्यू। क्लियर है? यहां तक ये पिक्चर क्लियर हो रहा है? चलो आज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सीलरेशन एपी हम लोग कैलकुलेट कर रहा है, तो हमें पता है एफ डिवाइड बाई एम पी हो जाएगा कि नहीं?
एफ न्यूटन सेकेंड लॉ से एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लगा सकते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। कौन कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो हम क्या करें, इन तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिए, p के लिए और q के लिए, दोनों को इक्वेट कर दें। दोनों, ये कंडीशन हमें दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। देख लो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है हमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं p पार्टिकल के लिए और q पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो p पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, f बाई एम पी, न्यूटन सेकेंड लॉ से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यूटन सेकेंड लॉ से f इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, तो a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, f बाई एम। f हमारा कितना है, अगर हम लोग p पार्टिकल के लिए देख रहे हैं तो p पार्टिकल पे जो फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, q इंटू ई डिवाइड बाय एम पी, ये हो गया हमारा एक्सिलरेशन। तो सेम हमारा q पार्टिकल के लिए एक्सिलरेशन, इस q पार्टिकल के लिए एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, q पार्टिकल के लिए एक्सिलरेशन वही q ई, फोर्स कितना आ रहा है, q पे, q ई डिवाइड बाई एम क्यू, ये एक्सेलरेशन भी आ गया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे p पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट और q पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहीं पे इक्वेट करके ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो यहां से सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख लो, अगर हम p पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर p लिखेंगे सफिक्स में, p एस पी यूपी टीपी प्लस हाफ एपी टीपी का स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देंगे, यूपी यानी कि p पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया। क्लियर? अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, आ जाओ यहां से हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो sp इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, sp इज इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो गया, हाफ एपी हमें पता है, एपी कैलकुलेट कर चुके, क्यू ई बाई एमपी, क्यू ई डिवाइड बाई एमपी। क्लियर है? ये हो गया हमारा एपी, टीपी का स्क्वायर, ये टाइम तो हमें दे रखा है कि पी पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये इसको एस रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, एस है, तो एस इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम पी टीपी स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको एसपी रख दो, एसपी, एसपी सही है, ठीक है, वो तो हमने मान रखा है कि एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एसपी पी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया हाफ क्यू ई डिवाइड बाई एम पी टीपी स्क्वायर। टीपी टाइम लग रहा है इस पी पार्टिकल को एस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है, और उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्यू पार्टिकल को कितना लग रहा है, टी क्यू टाइम। क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा एसपी पी पार्टिकल के लिए। वैसे ही सिमिलरली हम लोग एस क्यू भी कैलकुलेट करेंगे, और एस क्यू के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो एस क्यू इज इक्वल टू यू क्यू टी प्लस हाफ, वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सफिक्स में क्यू लिखेंगे, ठीक है। यू क्यू हमारा क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्यू पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एस क्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए क्यू, एक्सिलरेशन ऑफ क्यू पार्टिकल कितना है, एक्सिलरेशन ऑफ क्यू पार्टिकल कितना है, क्यू ई बाई एम क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम क्यू, सफिक्स में रहेगा क्यू, एम क्यू टी क्यू स्क्वायर, ये आ गया हमारा एस क्यू। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है।
कंडीशन में दिया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल है पी पार्टिकल के और क्यू पार्टिकल है वो इक्वल है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, आ जाओ यहां पे करते हैं, यही सॉल्व हो जाएगा। नाउ फ्रॉम कंडीशन, नाउ फ्रॉम कंडीशन एस पी इज इक्वल टू एस क्यू है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर करते हैं, ये है हमारा एस पी कितना है, हाफ क्यू ई डिवाइड बाई एम पी इंटू टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस क्यू कितना है हमारा, हाफ क्यू ई डिवाइड बाई एम क्यू इंटू टी क्यू का स्क्वायर, टी क्यू का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो क्यू ई से क्यू ई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, बच गया यहां पर टीपी का स्क्वायर डिवाइड बाई एम पी, और यहां बच गया टी क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई एम क्यू। अच्छा, टीपी बाई टी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये बस यहां से रेशियो निकाल लेंगे, टीपी डिवाइड बाई टी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एमपी, इधर आ जाएगा, टी क्यू इधर आ गया, एमपी इधर, तो एमपी डिवाइड बाई एम क्यू, या अगर हम लोग टीपी बाई टी क्यू लिखें, स्क्वायर जो है इधर आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा अंडर रूट एमपी डिवाइड बाई एम क्यू। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इजी था, 2024 में पूछा गया है ये, 2024। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अब हम लोग को पूरा कंप्लीट हो चुका है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल तक। ठीक है, यहां तक हम लोग पी वाई क्यूज कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद का हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो पी वाई क्यूज आए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस इज, ये आ चुका है 2025 में, सीरियसली 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको रीड करिएगा। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कंजर्वेटिव, मतलब स्टैटिक चार्ज जो है वो हमारा कंजर्वेटिव होता है, एंड फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। राइट आंसर लग रहा है, क्योंकि स्टैटिक चार्ज जो है वो हमारा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज स्टैटिक चार्ज हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, एंड फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। बिल्कुल सही है, फील्ड लाइन जो है वो हमारा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। कैसे बोल सकते हैं, ये हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। तो ये क्या क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है क्या, क्लोज लूप बोलने का मतलब कुछ इस तरह का, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो ये क्लोज लूप होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, समझ में, तो ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा है क्या, नहीं, तो ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है, तो वो हमारा क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। और क्या बोल रहा है कि वो कंजर्वेटिव है, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, और ऑप्शन भी हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोला है, कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप, जो कि पॉसिबल नहीं है, फील्ड लाइन हमारा क्लोज लूप फॉर्म करेगा बोल रहा है ऐसा, तो पॉसिबल ही नहीं है, कंजर्वेटिव है लेकिन चार्ज जो है हमारा कंजर्वेटिव है, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप फॉर्म करेगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है नॉन कंजर्वेटिव, बस यहीं से गलत हो गया ये। ठीक है, चार्ज बोल रहा है नॉन कंजर्वेटिव है, वो तो हमारा कंजर्वेटिव होता है। फोर्थ बोल रहा है नॉन कंजर्वेटिव, फिर से डी एंड ई ऑप्शन इज रॉन्ग एंड सी ऑप्शन इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग फॉर द फॉर्म अ क्लोज लूप। ठीक है, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और डी, सी और डी ऑप्शन जो है हमारा, मतलब बी ऑप्शन तो हमारा इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। सी ऑप्शन हमारा इसलिए, सी और डी ऑप्शन हमारा इसलिए रॉन्ग है क्योंकि बोल रहा है कि चार्ज जो है हमारा वो नॉन कंजर्वेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इज द फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंजर्वेटिव है, स्टैटिक चार्ज हमारा कंजर्वेटिव है, एंड फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा,
ये 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या है हम लोग रीड करते हैं। विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि दो प्लेट है, कौन सा ऑप्शन राइट है उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि डायग्राम आपको शो कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको शो कर रहा है डायग्राम, दो प्लेट है, बोल रहा है कि पॉजिटिव प्लेट है ये और ये है निगेटिव प्लेट। अब इन दोनों के बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो इसके लिए हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा। हमें पता है पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, निगेटिव पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब देख लो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है क्या? ए भी हमारा करेक्ट नहीं है, बी भी हमारा करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों बोल रहा है, आ जाइए देख लेते हैं। क्योंकि ये देखो डी ऑप्शन के लिए डायग्राम बना हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरह से डी ऑप्शन के लिए, ठीक है। और क्या बना हुआ है? हम्म, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ऑप्शन क्यों राइट है, आ जाओ देख लेते हैं। अच्छा, ये जो फील्ड लाइन है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है, ठीक है, तो ये क्लियर है। अच्छा, ये जो हमारा कंडक्टर रखा हुआ है इसके लिए ये क्या शो कर रहा होगा, कंडक्टर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंडक्टर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इस कंडक्टर के इस सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। यहां पे होगा हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लियर है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले सरफेस पे हमारा निगेटिव चार्ज आएगा, चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो इस न्यूट्रल कंडक्टर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी और यहाँ निगेटिव पे टर्मिनेट होगी, ठीक है। और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव है, तो इस न्यूट्रल कंडक्टर के इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और इस निगेटिव चार्ज पे क्या होगी, टर्मिनेट होगी, क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। आइए और भी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ निगेटिव प्लेट के लिए नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है, ऊपर वाला नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं है वहां पे हमारा, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन में देखो न्यूट्रल कंडक्टर के लिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो नहीं किया हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि वो न्यूट्रल है, तो उस पर कोई भी, मतलब वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी, जबकि आएगी क्योंकि वहां पे चार्ज सेपरेट होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर शो होगी, क्लियर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी तो देखते ही बता सकते हैं कि वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, क्लियर है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर रीड करिएगा, स्क्रीन पे शो कर रहा है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज निगेटिव इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, इसके पास में हम लोग एक निगेटिव चार्ज रख रहे हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो ये निगेटिव चार्ज है और ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, सेपरेट होगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इस वाले सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसके अपोजिट सरफेस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से शो किया हुआ है, ऐसे समझ लो कि ये हमारा प्लेट है, तो प्लेट के यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस पे आ जाएगा ये निगेटिव चार्ज, तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले सरफेस पे निगेटिव चार्ज, उस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ हमारा इस तरह से होगा,
पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, निगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। इस तरह से हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट नियर द अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ये निगेटिव चार्ज की जगह पे अब क्या है, प्लस क्यू चार्ज। तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न किस तरह से होगा, आ जाइए देख लेते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। ये देखो, ये हमारा अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है और इसके पास में हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू चार्ज रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे ये हमारा प्लेट है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडक्टिंग प्लेट में दो सरफेस है, तो इस सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, ये कुछ इस तरह से। क्लियर है। ठीक है, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न फॉर दिस कंडीशन। ओके।